हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2SO2 plus O2 in equilibrium with 2SO3 will increase if the volume of reaction vessel is increased. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी अगर हम रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन गिवन है 2SO2 plus O2 इन इक्विलिब्रियम विथ 2SO3. सो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है रिएक्शन वेसल का वो इंक्रीज किया गया है. सो बाय ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम में किसी भी तरीके का चेंज ला रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को नलीफाई कर पाए. सो हमने यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे लेस मोल्स से ज्यादा मोल्स बन रहे हैं. सो जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. सो यहाँ पे ली-शैटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसकी बात करता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में Kc की बात की गई है. सो Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. यानी कि जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं जो Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी. ली-शैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है. वो ये कहता है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अगर हम कोई चेंज ला रहे हैं इन दी कंडीशंस. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे Kc की बात की गई है. सो Kc केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए वो सेम ही रहेगा ऑल्दो हमने वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीज किया है, बस इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन शिफ्ट होगी. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि Kc की वैल्यू सेम ही रहेगी. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.